नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल देवनारायण शाह ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आयत के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम आयत का परिभाषा जान लेते हैं। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। एक हम आयत बना भी लेते हैं, चित्र के द्वारा समझने में भी सुविधा होगी। एक जो है सो आयत बना लिए, इसका नामांकन हम कर देते ए बी सी डी। मान लेते हैं हम ये लंबाई जो है ये 12 cm है। तो आइए चौड़ाई मान लेते हैं 8 cm। जब ये 8 cm है तो इसके सामने की भुजा ये भी 8 cm होगा। ये 12 cm है तो ये भी 12 cm, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर, और ये 12 सेंटीमीटर तो ये भी 12 सेंटीमीटर। तो हमें लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है। यदि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि लंबाई 12 है, चौड़ाई 8 है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसको 1 cm में हम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमें 12 96 वर्ग cm। यदि हमें क्या कहते हैं क्षेत्रफल दिया गया है और लंबाई ज्ञात करना हो तो आयत की लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हमें है 96 वर्ग सेंटीमीटर और चौड़ाई यदि दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल बट्टा लंबाई करके हम इसे हल कर सकते हैं। 12 96, तो हमें लंबाई क्या प्राप्त हुआ 12 cm। यदि चौड़ाई ज्ञात करना हो तो आयत की चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है और लंबाई हमें दिया गया है यदि 12 cm, तो हमें चौड़ाई प्राप्त होगा 12 96 8 cm। यदि हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात है, परिमाप ज्ञात करना हो तो आयत की परिमाप बराबर होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत की परिमाप और परिमिति दोनों एक ही होता है, तो आयत की परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 गुने लंबाई 12 है जोड़ चौड़ाई 8 है। तो हमें 2 गुने 12 8 20 प्राप्त होता है। 12 गुने 20 गुने 40
cm। यदि हमें आयत की परिमाप ज्ञात है, लंबाई ज्ञात करना हो, तो होता है परिमाप घटे चौड़ाई गुने 2/2। परिमाप हमें ज्ञात है 40 cm घटे चौड़ाई गुने 2। तो चौड़ाई हमें कितना है, 8 है, गुने 2/2। 40 घटे 16/2। 40 में से 16 घट जाता है तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 और 3 से 24/2 काटते हैं तो हमें 12 प्राप्त होता है, 12 cm। यदि चौड़ाई दिया, आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है, परिमाप दिया गया है, तो हमें फिर इसी तरह से हल करेंगे। 40 घटे लंबाई गुने 2, लंबाई है 12 cm गुने 2/2। इसी तरह हमें 40 घटे 12 दूनी 24/2, तो हमें प्राप्त होगा 16/2। काटते हैं तो 8 प्राप्त होता है, 8 cm। यदि आयत का विकर्ण हमें ज्ञात करना हो, तो रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। तो लंबाई है 12 स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर 8 स्क्वायर। तो हमें ये हो जाएगा बराबर, हाँ 44 144 जोड़ 88 64। 4 4 8 6 4 10। इसको हम रूट में लिखेंगे। 4 4 8 6 4 10 208 रूट 208 cm। तो इस तरह से हम जितना भी सूत्र है उसका प्रयोग करके इस तरह से हल ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र को हम पुनः दोहरा लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत की लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। आयत की चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। आयत का परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत की लंबाई बराबर परिमाप घटे चौड़ाई गुने 2/2। आयत की चौड़ाई बराबर परिमाप घटे 2 लंबाई गुने, आयत की चौड़ाई बराबर परिमाप घटे लंबाई गुने 2/2। और आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। तो इस तरह से हम आयत से संबंधित जानकारी प्राप्त किए। अब
फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे और आप आयत के बारे में आज जाने। अगले दिन हम समचतुर्भुज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अच्छा से पढ़े, मन लगाकर अच्छा भविष्य बनावे, जीवन में कुछ करके दिखावे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।